आपने वो कहावत तो सुनी होगी, आस्तीन का सांप होना। वो भी एक सांप ही था, आस्तीन का सांप, जिसने एक एक करके अपने ही दोस्त के पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया। और हैरानी की बात ये रही कि आस पड़ोस, रिश्तेदार वगैरह को महीनों तक इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उनका मर्डर हो चुका है। आखिर उसने अपने ही दोस्त के पीठ में छुरा क्यों घोंपा? क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी के रहने वाले चौधरी मुनव्वर हसन काफ़ी दबंग किस्म के आदमी थे। वो अपने दोस्त शाहिद उर्फ बंटी के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। इसी धंधे से उन्होंने अच्छी खासी कमाई भी की, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा पैसा था और इलाके में अच्छी जान पहचान भी। इसलिए वो राजनीति में कूद गए। 2014 में मुनव्वर हसन ने दिल्ली के बादली विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी सीट से चुनाव लड़ा। चुनाव तो वो नहीं जीत सके, पर उनकी तमाम नेताओं से अच्छी खासी जान पहचान हो गई, जिसका फ़ायदा वो अपने कारोबार में उठाने लगे। मुनव्वर का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, पर सन 2017 उसके और उसके परिवार के लिए परेशानी ही परेशानी लेकर आया। 19 जनवरी 2017 को रेप के आरोप में मुनव्वर को जेल जाना पड़ा। उनकी पत्नी सोनिया और इशरत ने सोचा भी नहीं था कि उसे ये भी दिन देखना पड़ेगा। सोनिया ने घर वालों के खिलाफ जाकर मुनव्वर से शादी की थी। उसका ताल्लुक एक हिंदू फैमिली से था। चूँकि उसने एक मुस्लिम लड़के से शादी की, इसलिए घर वालों ने उसे ताल्लुक भी ख़त्म कर लिया था। वो सहारनपुर की रहने वाली थी। खैर, उनकी घर गृहस्थी हंसी खुशी गुजर रही थी कि ये दिन आ गया। मुनव्वर जेल की सलाखों के पीछे चला गया। उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटियाँ आरजू और अर्शिता, और 2 बेटे आकिब व शाकिब। पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए सभी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। मुनव्वर के जेल जाने से उसका परिवार परेशानी में मुब्तला हो गया, क्योंकि मुनव्वर ही उनका इकलौता सहारा था। लेकिन उनकी परेशानी की इस घड़ी में मुनव्वर का दोस्त शाहिद खान उर्फ बंटी ने उनका भरपूर साथ दिया। वह हर तरह से उनके परिवार की देखभाल कर रहा था। इतना ही नहीं, वह मुनव्वर के केस की पैरवी भी कर रहा था। वह उससे जेल में मिलने खुद तो जाता ही था, साथ ही उसके बीवी और बच्चों को भी मिलवाने ले जाता था। बंटी का संत नगर के कमल विहार में ही प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस था। 24 अप्रैल को बंटी अपने ऑफिस से मुनव्वर के घर पहुंचता है, तो उसके बीवी बच्चे घर पर मौजूद नहीं थे। उसने सोनिया को फ़ोन किया तो वो बंद मिला। उसने पड़ोसियों से पूछा कि दीदी घर खुला छोड़कर कहाँ गई हैं। वो सोनिया को दीदी कहता था। पड़ोसियों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद वो दरवाजे पर ताला लगाकर वहाँ से चला आया। शाम को बंटी फिर मुनव्वर के घर पहुँचता है, लेकिन दरवाजे पर वही ताला लटका मिला जो वो लगा कर आया था। वो 3-4 दिनों तक लगातार मुनव्वर के घर जाता रहा, लेकिन वो बंद ही मिला। उसके बाद बंटी ने इसकी जानकारी जेल में बंद मुनव्वर को दे दी। मुनव्वर ने कहा कहीं वो बच्चों को लेकर मायके तो नहीं चली गई। लेकिन यहाँ ये सवाल भी था कि अगर वो मायके जाती तो बता कर जाती, और वैसे भी उसका मायके से तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। और अगर मायके गई भी थी तो घर को इस तरह खुला छोड़कर क्यों गई? अब मुनव्वर परेशान हो उठा। वो जेल में बंद था, अगर वो बाहर होता तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता। उसने अपने दोस्त बंटी से कहा कि वो किसी भी तरह उसे अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर निकलवाने की कोशिश करे। बंटी, जो कि उसका जिगरी दोस्त था, वकील से मिलकर मुनव्वर की अंतरिम जमानत पर जेल से निकलवाने की कोशिश में लग गया। बंटी की मेहनत जल्दी रंग लाई और पत्नी तथा बच्चों को ढूंढने के लिए कोर्ट ने मुनव्वर को अंतरिम जमानत दे दी। 17 मई को मुनव्वर अपने दोस्त बंटी और दीपक के साथ घर पहुंचा तो उस समय रात के 11 बज रहे थे। अपना सोना घर देखकर उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। बंटी और दीपक ने उसे समझाकर भरोसा दिलाया कि वह दीदी और बच्चों को जल्दी ही ढूंढ निकालेंगे। उस रात मुनव्वर को अपने घर में नींद नहीं आई। बीवी बच्चों को लेकर तरह तरह के ख्याल उसके दिमाग में रात भर आते रहे। सुबह होने पर उसने अपने इलाके में रहने वाले अपने सभी जानने वालों से बीवी और बच्चों के बारे में पूछा, पर कोई जानकारी नहीं मिली। अचानक सभी के एक साथ गायब होने से मोहल्ले वाले भी हैरान थे। जब बीवी बच्चों की कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली तो मुनव्वर अपने दोस्त बंटी के साथ 18 मई को थाना बुराड़ी पहुंचा और थाना प्रभारी को अपने पूरे परिवार के अचानक गायब होने की बात बताई। एसएचओ ने रिपोर्ट दर्ज कर उसे भरोसा दिलाया कि जल्द ही वो उसके परिवार को ढूंढ निकालेंगे।
थाने से लौटकर मुनव्वर अपने ऑफिस पहुंचा। बंटी और उसका ऑफिस एक ही था क्योंकि दोनों पार्टनर थे और वो ऑफिस में बैठकर अपने बीवी बच्चों को तलाश करने की योजना बनाने लगा। मुनव्वर को आशंका हो रही थी कि कहीं पत्नी के मायके वालों ने तो नहीं सबको गायब करा दिया। सोनिया का मायका सहारनपुर में था। मुनव्वर ने अपने खास लोगों से इस बात का पता कराया तो जानकारी मिली कि मायके वालों को तो सोनिया और बच्चों के गायब होने की जानकारी ही नहीं है। 19 मई को वो पूरे दिन बंटी को साथ लेकर बीवी बच्चों को खोजता रहा। 21 मई की शाम की बात है। बंटी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसने मुनव्वर को फ़ोन किया। फ़ोन की घंटी तो बज रही थी पर मुनव्वर ने फ़ोन नहीं उठाया। बंटी ने थोड़ी देर बाद फिर उसे कॉल की लेकिन मुनव्वर ने फ़ोन नहीं उठाया। कई बार कॉल करने के बाद भी जब उसने फ़ोन नहीं उठाया तो बंटी परेशान होकर उसके घर पहुंच गया कि आखिर मुनव्वर कॉल क्यों नहीं उठा रहा। मुनव्वर के घर पहुंचकर जब वो मुनव्वर के कमरे में पहुंचता है तो तुरंत ही चीखता हुआ बाहर निकल जाता है। कमरे में मुनव्वर की लहूलुहान लाश पड़ी हुई थी। किसी ने मुनव्वर की हत्या कर दी थी। बंटी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग भी आ गए थे। बंटी ने इसकी खबर पुलिस कंट्रोल रूम को दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है। पुलिस ने क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी बुला लिया था। पुलिस अपनी कार्रवाई में लग गई। मुनव्वर को 3 गोलियां मारी गई थी और घर का सारा सामान अपनी हालत में था, यानी कि ये लूट की कोई वारदात नहीं थी। हत्यारे का मकसद सिर्फ हत्या करना ही था। आस पड़ोस के लोग से पूछताछ की गई तो किसी ने भी गोली चलने की आवाज़ नहीं सुनी थी। इस हत्या की खबर पाकर उत्तरी जिले के डीसीपी जतिन नरवाल भी जय हादसा पर पहुंच गए थे। मुनव्वर की बीवी बच्चे पहले से ही गायब थे। अब उसे भी ठिकाने लगा दिया गया था। कहीं ये परिवार किसी की साजिश का शिकार तो नहीं हो गया था। पुलिस ऑफिसर्स इस बात पर चर्चा करने लगे। पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। डीसीपी जतिन नरवाल ने इस मामले को सुलझाने के लिए एसीपी सिविल लाइंस इंद्रावती के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई। ये टीम इस केस की जांच में जुट गई। चूँकि मुनव्वर ज़्यादातर विवादित संपत्ति का सौदा करता था, साथ ही अपने दबंगी के बलबूते उन पर कब्जा भी कर लेता था। उस पर इस तरह के मामलों को लेकर दर्जन भर से ज़्यादा केस दर्ज थे। साथ ही उसने दूसरे धर्म में शादी कर रखी थी। पुलिस इन सब बातों को ध्यान में रखकर इस केस पर काम कर रही थी। मुनव्वर के बीवी बच्चे महीने भर से गायब थे। पुलिस को शक था कि कहीं उन्हें भी तो ठिकाने नहीं लगा दिया गया। मुनव्वर का सबसे खास और करीबी दोस्त बंटी ही था। इसके अलावा मुनव्वर का एक और दोस्त था, दीपक। पुलिस ने उन दोनों से ये जानने की कोशिश की कि मुनव्वर का किसी से कोई झगड़ा या रंजिश तो नहीं थी। बंटी ने बताया कि प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े तो होते रहते थे, लेकिन कोई मुनव्वर से उलझना नहीं चाहता था। लोग उससे डरते थे। उसने बताया कि जिस मकान में मुनव्वर रह रहा था वो भी उसने कब्जा करके लिया हुआ है। उसका मालिक है फौजी और उसी से थोड़ी अनबन है। अब पुलिस पहुंचती है फौजी के घर। उसने पूछताछ में बताया कि उसने ये मकान अपने दोस्त जगदीश के साथ मिलकर बनाया था। उसने मकान के फ्लोर अलग अलग बेच दिए। 5 लाख रुपये न देने पर जगदीश ने 2nd फ्लोर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उसने वो फ्लोर एक वकील को बेच दिया और वो वकील मुनव्वर के रिश्ते में मामा लगता था। बाद में मुनव्वर ने वो फ्लोर अपने मामा से ख़रीद लिया। पुलिस को फौजी से बातचीत में कुछ काम की बात भी पता चली। फौजी ने पुलिस को बताया कि पैरोल पर बाहर आने के बाद बंटी का उसके यहाँ बार बार आना जाना लगा रहता था। फौजी का कहना था कि 20 मई 2017 की सुबह करीब 6:45 बजे 3 लोग आए थे। तब मुनव्वर ने ही गेट खोला था और तीनों को लेकर ऊपर चला गया था और उन तीनों से पहले बंटी आया था। उसके बाद मैं अपने काम पर चला गया। शाम को जब मैं लौटा तो गेट पर पुलिस की गाड़ियां देखकर हैरान रह गया। पुलिस को लग रहा था कि फौजी का इस मामले में कोई हाथ नहीं है। अब पुलिस के शक की सुई बंटी और दीपक की तरफ थी। पुलिस ने बंटी और दीपक से अलग अलग पूछताछ की। पुलिस को शक था कि इन दोनों में से ही कोई हत्यारा हो सकता है। दोनों के बयानों में फ़र्क था। चूँकि बंटी ही मुनव्वर के केस की पैरवी कर रहा था, साथ ही उसके बीवी बच्चों की ढूंढने की कोशिश में भी लगा हुआ था। पुलिस ने शक की बिना पर बंटी को हिरासत में ले लिया। साथ ही उसकी फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवा कर उसका अध्ययन किया तो पता चला कि अप्रैल 2017 में बंटी के नंबर से मेरठ के कुछ नंबरों पर लंबी चौड़ी बातें हुई थी। जिन नंबरों पर बंटी की बात हुई थी, पुलिस ने उन नंबरों की भी कॉल डिटेल्स निकलवाई।
तो वे फ़ोन नंबर उन लोगों के निकले जो पहले से ही पुलिस की लिस्ट में थे, जिनका ताल्लुक अपराध की दुनिया से था। इसके बाद पुलिस का शक बंटी पर पुख्ता हो गया कि बंटी ही हत्यारा है। कॉल डिटेल्स के आधार पर बंटी से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने ऐसा राज उगला जिससे पुलिस भी शॉक्ड रह गई। और जब ये खबर जनता तक पहुंची तो लोग सड़कों पर उतर आए। आखिर शाहिद उर्फ बंटी ने मुनव्वर के परिवार वालों के साथ ऐसा क्या किया था कि जिसकी खबर होती जनता आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर आई। दरअसल मुनव्वर की फैमिली के गायब होने और मुनव्वर के कत्ल में उसके जिगरी दोस्त शाहिद उर्फ बंटी का ही हाथ था। उसने मुनव्वर की फैमिली के साथ जो किया उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो बंटी अपने ही दोस्त के पूरे परिवार का ही दुश्मन बन गया, और वो परिवार जो उस पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। आला अफसरों की मौजूदगी में बंटी से पूछताछ में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या की जो कहानी निकलकर सामने आई वो बेहद दर्दनाक थी। इस वारदात से तकरीबन 8 साल पहले शाहिद खान उर्फ बंटी की मुलाकात मुनव्वर से हुई थी। उसने 8 साल पहले मुनव्वर की मार्फत बुराड़ी में एक फ्लैट खरीदा था। इसके बाद बंटी का मुनव्वर के साथ उठना बैठना हो गया था। बंटी रहने वाला था मेरठ का, और वो भी दबंग किस्म का आदमी था, इसलिए जल्दी ही दोनों की अच्छी बनने लगी। जल्दी ही दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। मुनव्वर को लगा कि अगर बंटी को अपना पार्टनर बना ले तो धंधा अच्छा चल सकता है। इस बारे में मुनव्वर ने बंटी के पिता से बात की तो उन्होंने बंटी को उसके साथ पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी का काम करने की इजाज़त दे दी। अब दोनों मिलकर काम करने लगे। जल्दी ही बंटी मुनव्वर का विश्वास पात्र बन गया। बुराड़ी के कई फ्लैटों और मकानों पर अवैध कब्जा करने में बंटी ने मुनव्वर का साथ दिया। वह साई की तरह मुनव्वर के साथ रहता। दोनों की जोड़ी इलाके में मशहूर थी। कोई भी भला आदमी उनसे पंगा नहीं लेना चाहता था। इलाके के लोगों में उसका खौफ था। खैर, कहते हैं ना कि कभी कभी आदमी को उन्हीं लोगों से मात मिल जाती है जिन पर वह आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। इसी तरह बंटी भी आस्तीन का सांप निकला, लेकिन इसकी शुरुआत भी मुनव्वर ने की थी। दरअसल एक बार मुनव्वर ने बंटी से 20 लाख रुपये उधार लिए थे। बंटी के बार बार मांगने के बावजूद मुनव्वर उसके पैसे नहीं लौटा रहा था। इसके अलावा मुनव्वर ने बंटी के एक फ्लैट पर भी कब्जा कर लिया था। बंटी जब भी उससे पैसे मांगता, मुनव्वर उसे अंजाम भुगतने की धमकी देकर चुप करा देता था। 20 लाख रुपये कोई छोटी रकम तो नहीं होती जो वो छोड़ देता। मुनव्वर के लिए अब उसके दिल में नफरत पैदा होने लगी, पर वह दिखावे के लिए उसका वफादार बना रहा, क्योंकि मुनव्वर से उसका भी बहुत फ़ायदा था। इसी बीच 19 जनवरी 2017 को मुनव्वर रेप के आरोप में जेल चला जाता है। इसके बाद बंटी उसके परिवार की देख रेख करने लगा। बंटी भी अपने बीवी और एक बच्चे के साथ बुराड़ी में ही रहता था। एक दिन बंटी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी उसके दिमाग में आया कि उसने मुनव्वर को बड़ा भाई समझते हुए हर तरह से उसका साथ दिया। और मुनव्वर ने उसके साथ क्या किया? उसे पता था कि मुनव्वर के पास 2-3 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उसी समय उसके मन में लालच आ गया कि अगर मुनव्वर और उसके बीवी बच्चों को ठिकाने लगा दिया जाए तो उसकी सारी संपत्ति पर उसका कब्जा हो सकता है। मुनव्वर जेल में था। उसके बाहर आने से पहले ही वो उसके परिवार को इस तरह ठिकाने लगाना चाहता था कि किसी को भी उस पर शक ना हो। बंटी ने एक फिल्म देखी थी, दृश्यम। अचानक उसे उस फिल्म की कहानी याद आई। फिल्म की कहानी के आधार पर उसने योजना बनाई और फिर दृश्यम को कई बार देखा। ऑफिस में जब भी वो अकेला होता यही फिल्म देखता और साजिशों का ताना बाना बुनता रहता। उसने एक फुल प्रूफ योजना बना डाली। योजना में उसने अपने दोस्त दीपक और 5 पेशेवर हत्यारे फिरोज, जुल्फिकार, जावेद का ही भाई वाहिद और जसवंत को शामिल किया। ये सारे बदमाश मेरठ के रहने वाले थे। 3 लाख रुपये में बंटी ने उनसे डील फाइनल कर ली। योजना को कैसे अंजाम देना है ये बात बंटी ने पहले ही उन्हें बता दी थी। 3 लाख रुपये में बंटी ने उनसे डील फाइनल कर ली। योजना को कैसे अंजाम देना है ये बात बंटी ने पहले ही उन्हें बता दी थी। 20 अप्रैल 2017 को मुनव्वर के बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं। 21 अप्रैल को बंटी सोनिया से कहता है कि वो उसे उसकी बहन से मिलवाने सहारनपुर ले जाएगा। चूँकि सोनिया अपनी 2 जवान बेटियों को घर पे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो उनको भी साथ ले गई। सोनिया ने लव मैरिज की थी। उसके घर वाले उससे खफा थे।
सिर्फ वो बहन से कभी कभी फ़ोन पर बात हो जाती थी। खैर, बहन से मिलने के बाद सोनिया 22 अप्रैल को दिल्ली लौट रही थी। तभी रास्ते में बंटी को दीपक मिला। बंटी ने उसे भी कार में बिठा लिया। रात 11 बजे के करीब वे दौराला के समौली गांव पहुंचे और वहीं से बंटी ने कार का रुख अख्तियारपुर के जंगल की ओर मोड़ दिया। वैसे तो सोनिया और इशरत और उसके बच्चे बंटी पर बहुत भरोसा करते थे। फिर भी सोनिया ने जब कार को जंगल में ले जाने की वजह पूछी तो बंटी ने कहा कि इस समय हाईवे पर बहुत जाम होता है, इसलिए शॉर्टकट से जा रहे हैं। इस पर सोनिया चुप हो गई। काली नदी के किनारे पहुंचकर बंटी ने कार रोक दी। कार के रुकते ही जुल्फ़िकार, फिरोज़, जावेद और वाहिद भी वहां पहुंच जाते हैं। फिरोज़ ने कार का दरवाज़ा खोलकर सोनिया की बेटी अर्शी को बाहर निकाला। सोनिया ने पूछा कि वो उसकी बेटी को कहाँ ले जा रहे हैं, तो बदमाशों ने हथियार दिखाकर उसे चुप करा दिया। अब सोनिया बंटी के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि वो उसकी बेटी को बदमाशों से छुड़ाए, लेकिन बंटी खामोश बैठा रहा। कार से थोड़ी दूर ले जाकर फिरोज़ ने अर्शिता उर्फ अर्शी को गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनकर सोनिया ने भागने की कोशिश की तो जुल्फ़िकार ने उसके सिर में गोली मारकर उसे भी मौत की नींद सुला दिया। उसके बाद उन्होंने सोनिया की दूसरी बेटी आरजू को भी गोली मार दी। प्लानिंग के तहत उन्होंने नदी के किनारे पहले से ही 10 फुट गहरा गड्ढा खोद रखा था। तीनों लाशों को उसी गड्ढे में दफना दिया गया। उसके बाद उन्होंने ऊपर से घास फूस डालकर सारे निशान मिटा दिए और वापस दिल्ली लौट आए। घर पर मौजूद मुनव्वर के दोनों बेटे अपनी अम्मी और बहनों के लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। वो माँ को बार बार फ़ोन कर रहे थे पर फ़ोन नहीं लग रहा था। 23 अप्रैल को छोटा बेटा साकिब परेशान होकर माँ के बारे में पता करने बंटी के ऑफिस पहुँचता है। इत्तेफाक से बंटी के चारों बदमाश दोस्त उसके ऑफिस में ही बैठे थे। उन्होंने मौका देखकर साकिब को अपनी गिरफ्त में ले उसके हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूसकर वहीं डाल दिया और फिर बंटी ने बड़े बेटे आकिब को फ़ोन करके अपने ऑफिस बुला लिया। आकिब जब ऑफिस पहुंचता है तो उसे भी बंधक बनाकर वहीं डाल दिया जाता है। कई घंटे मुंह में कपड़ा ठूसे होने की वजह से दोनों भाइयों की दम घुटने से मौत हो गई। लाशों को ठिकाने लगाने के लिए बंटी ने अपने ही ऑफिस को चुना। उसने अपने ऑफिस में ही 3-4 फुट गहरा गड्ढा खोदकर दोनों भाइयों की लाशों को उसी में दफना दिया। इसके बाद लाशों के ऊपर आरसीसी लिंटर डलवा दिया। चूँकि बंटी ही मुनव्वर के परिवार का नज़दीकी और वफादार था, इसलिए वह सोनिया और उसके बच्चों के खोजने का नाटक करता रहा और उनके अचानक गायब होने की खबर उसने जेल में बंद मुनव्वर को भी दे दी। उसके बाद वो मुनव्वर को जेल से बाहर निकलवाने की कोशिश में लग गया ताकि उसको भी ठिकाने लगा सके। 17 मई को मुनव्वर पैरोल पर जेल से बाहर आता है। बंटी और दीपक उसके साथ साए की तरह लगे रहे। 18 मई को बंटी के साथ मुनव्वर बुराड़ी थाने पहुंचता है और अपने परिवार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। 19 मई को भी बंटी मुनव्वर के साथ इधर उधर घूमता रहा, उसके बीवी बच्चे की तलाश में। बंटी उसके साथ इस तरह लगा रहा जैसे उससे बड़ा उसका कोई हमदर्द ही ना हो। पेशेवर बदमाश बुराड़ी में ही ठहरे हुए थे। बंटी ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि काम को कब अंजाम देना है। योजना के अनुसार 20 मई 2017 को बंटी मुनव्वर के घर सुबह ही सुबह पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद फिरोज़, जुल्फ़िकार और जावेद भी वहां पहुंच गए। इनके लिए मुनव्वर ने ही गेट खोला था क्योंकि वो पहले से ही उनको जानता था, लेकिन उस दिन वो ये नहीं जानता था कि वो उसके लिए मौत बनकर आए हैं। मौका मिलते ही बदमाशों ने गोली मारकर मुनव्वर को भी ठिकाने लगा दिया। सब कुछ तयशुदा प्लानिंग के तहत कामयाबी से हो चुका था। उसी दिन शाम को बंटी ने जानबूझकर मुनव्वर को कई बार कॉल की थी। शाम को वह उसके घर पहुंचा और हत्या का शोर मचा दिया। बंटी ने योजना ऐसी फुल प्रूफ बनाई थी कि किसी को भी उस पर शक न हो, पर जुर्म भी कभी किसी का छिपा है जो उसका छिपता। आखिर वह पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। बंटी और दीपक से पूछताछ के बाद पुलिस ने 22 मई को ही बंटी के ऑफिस के फर्श की खुदाई शुरू करा दी। चूँकि उसने फर्श पर लिंटर डलवा दिया था, इसलिए उस लिंटर को तोड़ने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। करीब 4 घंटे की खुदाई के बाद पुलिस ने आकिब और शाकिब की गली हुई लाशें निकाली। मोहल्ले वाले को जब पता चला कि मुनव्वर के जिगरी दोस्त बंटी ने ही उसके पूरे परिवार को मार दिया है, तो लोगों में गुस्सा भर गया। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए।
इससे पहले कि लोग गुस्से में कोई कदम उठाते, डीसीपी ने जिले के अन्य थानों की पुलिस भी बुला ली थी। ज़रूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने दोनों भाइयों की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। अब पुलिस को सोनिया और उसकी दोनों बेटियों की लाशें बरामद करनी थी, जो अख्तियारपुर में काली नदी के किनारे दफन थी। थाना दौराला पुलिस को खबर करने के बाद दिल्ली पुलिस 23 मई 2017 को सुबह 10 बजे काली नदी के किनारे पहुंचती है। उस समय फॉरेंसिक टीम और सरधना तहसील के नायब तहसीलदार दौराला के सीओ भी वहां मौजूद थे। करीब 3 घंटे की खुदाई के बाद पुलिस ने 10 फुट गहरे गड्ढे से सोनिया और फिशरत और उसकी दोनों बेटियों आरजू और अर्शिता उर्फ अर्शी की लाशें बरामद की। खुदाई के दौरान आसपास के सैकड़ों लोग वहां जमा हो गए थे। 3 लाशें देखकर उनका भी गुस्सा फूट पड़ा। ये घटना किसी के लिए भी दिल चीर देने वाली थी। गांव वाले नारेबाजी करते हुए मांग करने लगे कि कातिलों को पब्लिक के हवाले किया जाए, पब्लिक उन्हें खुद सजा देगी। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से गांव वालों को समझा बुझाकर शांत किया। सभी लाशें बरामद होने के बाद पुलिस ने बाकी कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए दौराला थाने के समौली गांव में छापा मारकर फिरोज, जावेद और जुल्फिकार को गिरफ्तार कर लिया। पर जावेद का भाई वाहिद फरार हो गया था, लेकिन 28 मई 2017 को उसने थाना बुराड़ी में सरेंडर कर दिया। पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। बंटी ने अपने भाई जैसे खास दोस्त की करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उसके पूरे परिवार को ही जमीन दोस्त कर दिया। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ जल्दी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।